आज सुबह ना पता नहीं अचानक से क्यों इतना मन किया कि आज बनानी है पूरी। तो मैंने भी आज तैयारी कर ली थी, आटा वाटा मैंने गूँदा। मन्नू से कहा तू भी खाएगी? मन्नू कह रही हाँ दीदी मैं भी खाऊंगी, क्योंकि उसका भी मन हो ही रहा था, वो कह नहीं रही थी। तो मैंने भी फटाफट से करा काम। मैंने भी सोचा चलो इसी बहाने से आज हम खा ही लेते हैं, क्योंकि कभी कभी मौका मिलता है ना, या तो त्योहारों में ही मिलता है, और त्यौहार भी ऐसे आते हैं कि लगातार जैसे हो जाते हैं। लेकिन आजकल बहुत टाइम से यही खेतों का काम यही चीज़ कर रहे थे, तो इसलिए आज बहुत टाइम से बना रहे थे। तो पूरी भी इतनी अच्छी लग रही थी ना, मतलब कसम से इतनी स्वाद, और दिखने में भी इतनी सुंदर लग रही थी जब फूल रही थी। तो मैंने भी कहा यार चलो आज इसी बहाने पे हम भी खा लेते हैं, क्योंकि बहुत लोग कहते हैं ऑयली नहीं खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए, वो नहीं खाना चाहिए। पता नहीं मुझे तो भाई ये कुछ समझ में ही नहीं आता है। मैं तो सोचती हूँ खा लो, आज ज़िंदगी है, कल का कोई पता नहीं है। तो इसीलिए फिर मैंने भी बना दिए। फिर मन्नू भी खुश और हार्दिक भी अच्छा लगता है, हार्दिक को भी अच्छा लगता है, और साथ ही साथ मेरे भतीजे को भी अच्छा लगता है। तो हम लोगों ने बनाती थी सुबह सुबह इसी बहाने से पूरी। तो फिर रख दिया था मैंने कढ़ाई में तेल। फिर मैंने बनाया छोले, क्योंकि मैंने कल रात चने भी भिगाए थे, तो इसी बहाने से मैंने आज पूरी इसी वजह से बनाई थी। तो फिर साथ ही साथ मैंने टमाटर की प्यूरी भी करी थी, और मैंने यहाँ पे जीरा हींग डाल दिया था। फिर वहाँ पे मैंने फटाफट से हरी मिर्ची काट ली थी, क्योंकि थोड़ा हरी मिर्ची का टेस्ट ना मुझे थोड़ा चटपटा ही अच्छा लगता है, क्योंकि फीका फीका तो मुझे पसंद भी नहीं आता है। तो फटाफट से मैंने सारे मसाले वगैरह डाल दिए थे। मसाले डालने के बाद थोड़ी देर मैंने उसको पकाया, कितना तेल छोड़ता है, क्योंकि तेल छोड़ने तक मसाला अगर पका लो ना तो मसाले का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और सच में आज छोले बहुत अच्छे हो रहे थे। फिर बनाए मैंने, इसमें चने डाले, चने हाँ मज़ा आ गया। मतलब पहली बार मुझे ऐसा लग रहा है कि इतना स्वाद मेरे से बना होगा पता नहीं फिर, क्योंकि या तो पूरी के साथ ज़्यादा स्वाद लगा होगा, या फिर मुझे आज मेरा मन था तो इसलिए। फिर मैंने कहा यार अब दो चीज़ मैंने बनाई दी, तो थोड़ा सा मैं मीठा भी बना ही देती हूँ। तो मैं एक तरफ से सोच रही थी यार ये तो नवरात्रि के भोग जैसा हो गया कि सभी चीज़ मैंने बना ही दिया है। तो फिर हमने फटाफट से हलवे की तैयारी भी करी। सूजी पहले मैंने सूजी डाल दी थी, लेकिन सूजी फिर कम पड़ गई थी, मैंने दोबारा मन्नू से मंगाई सूजी। उसके बाद फटाफट से मैंने पैकेट फाड़ा, और पैकेट से भी निकल नहीं रही थी, इतना टाइम लग गया तो छोटा फाड़ गया था, मुझे इतना टाइम लग गया उसको निकालने में। और फटाफट से मैंने निकाला। तो फिर मैंने फटाफट से सूजी भूनी। और लेकिन कहते हैं ना सूजी भूनने में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, वो सही कहते हैं, सूजी भूनने में बहुत टाइम लगता है। और अगर सूजी कम भुनी हो तो स्वाद नहीं, और सूजी ज़्यादा भुन जाए तो जल जाए। तो फिर मैंने भी देर हो रही थी, तो मैंने पहले थोड़ा सूजी और बढ़ाई, क्योंकि सूजी हो गई थी कम। फिर मैंने थोड़ी सी सूजी और बढ़ाई। फिर उसके बाद मैंने गैस का फ्लेम भी हाई कर दिया, क्योंकि मुझे आया हुआ था लेट भी हुआ था, क्योंकि खेत में भी काम था। तो मैंने फ्लेम हाई कर दिया, लेकिन उसके बाद फिर मैंने फ्लेम कम कर दिया था। मैंने कहा बाद में अगर जल गई तो फटाफट से मैंने फ्लेम कम करा, तो लो टू मीडियम रखा था। तो फटाफट मैंने भूना भूना भूना। एक तो भूनते भूनते हाथ में इतनी दर्द हो जाती है ना, क्योंकि भूनो सूजी, मैं तो कहती हूँ सूजी जितना भूनो उतनी अच्छी। तो फिर मैंने इसमें पानी डाल दिया था, और ये ना सूजी साइड साइड से शायद चिपक गई थी, तो मैंने उसको साइड पे वो निकाल दिया, वो पपड़ी जैसी लगती है ना, तो वो निकाल दिया था मैंने। तो वो निकाल के फिर मैंने थोड़ी देर सूजी को पकाया। और कभी भी ना, कोई भी आप लोग भी बनाते हो सूजी, तो थोड़ा सा सूजी में पानी ज़्यादा डाला करो, क्योंकि सूजी ना बाद में जब सूखती है ना इतनी मस्त होती है ना। अगर ज़्यादा कम पानी डालोगे तो सूजी बाद में सूख के पापड़ जैसी हो जाती है, लेकिन पहले तो सूजी इतनी मस्त होती है ना। फिर यहाँ पे लड्डू भी आ गया था, मैंने लड्डू से नाश्ता करेगा वो कहता हाँ। फिर मैंने हार्दिक को भी बुलाया, तो हार्दिक को बुलाया। यहाँ पे देखो हार्दिक अच्छा हो रहा है, और सबसे मैंने रिव्यू लिया, मस्त हो रहे थे। तो ये महाराज आने लगे थे आंगनबाड़ी। तो आप लोगों को कैसा लगा मेरा व्लॉग ज़रूर बताना। आज के व्लॉग में इतना ही, तो बाय दोस्तों, कल मिलते हैं।